आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर विचार करेंगे जो वास्तव में सबके लिए नया है। वह टॉपिक है तथ्य। इंग्लिश में इसको फैक्ट कहते हैं। तथ्य है क्या? अक्सर जब विद्यार्थी शोध करते हैं या किसी भी सामाजिक अनुसंधान की किताब को पढ़ते हैं या कभी कभी बड़े बड़े प्रोफेसर बताते हैं कि तथ्यों को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके उसके आधार पर एनालिसिस करिए, तो हमेशा मन में यह प्रश्न आता है कि तथ्य है क्या। वैसे तो सामान्य रूप से हम यह मानते हैं कि कोई भी ऐसी घटना जो निश्चित हो और जिसका किसी घटना से संबंध हो, जो वास्तविक हो, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, उसे हम तथ्य कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तथ्य कोई एक ऐसी चीज है जो वास्तव में सत्य है। मन में यह भी प्रश्न आता है कि तथ्य जो है वो वास्तव में होता कैसा है या होती कैसी है, उसका रूप क्या है, वो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। ऐसे भी प्रश्न मन में आते हैं। तो तथ्य भौतिक भी हो सकता है, अभौतिक भी हो सकता है। बड़े लंबे समय तक यह चर्चा का विषय रहा। अक्सर मन में लोगों के यह आता है कि तथ्य भौतिक ही होगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तथ्य भौतिक और अभौतिक दोनों हो सकता है। वो दिखाई भी दे सकता है, दिखाई नहीं भी दे सकता है। जहाँ तक सवाल है सामाजिक तथ्यों का बात है, तो सामाजिक तथ्य के अंतर्गत हम कोई भौतिक चीज़ को सम्मिलित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी विचार, किसी अनुभव, किसी भावनाओं को अवश्य सम्मिलित कर सकते हैं। इनके संबंध में विद्वानों ने भी अपने बहुत से विचार दिए हैं। जैसे थॉमस जैनानकी हैं एक विद्वान, जिन्होंने कहा कि तथ्य स्वयं एक भाववाचक शब्द है। बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान हैं गुडे तथा हार्ट। इन्होंने कहा कि तथ्य एक ऐसा अनुभव सिद्ध अवलोकन है जिसकी सत्यता की परीक्षा की जा सके। इन्हीं के संबंध में पी.बी. यंग का भी नाम लिया जाता है। ये भी काफ़ी बड़े विद्वान हैं। ये कहते हैं कि तथ्यों को भौतिक, मानसिक अथवा संवेदनात्मक रूप से घटित होने वाली उन घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिसकी निश्चितता की परीक्षा की जा सके और जिन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। फेयरचाइल्ड ने भी कही है कि तथ्य ऐसी घटना है जिसके अवलोकन तथा अनुमाप के विषय में सभी के बीच बहुत अधिक सहमति पाई जाती है। तो इन विद्वानों के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि तथ्य एक ऐसी घटना है जो वास्तव में घटित हुई हो तथा जिसका अवलोकन करना अथवा अनुभव करना संभव हो। स्पष्ट है। अगर अधिक स्पष्ट नहीं है तो इसकी विशेषताओं के आधार पर हम थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं कि तथ्य कोई भी घटना है जो वास्तव में घटित हुई हो। तथ्य मूर्त और अमूर्त हो सकता है। तथ्यों को हम वास्तविक मानते हैं क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और काफ़ी सीमा तक इसका मापन किया जा सकता है। तथ्य हमेशा
सत्य होते हैं। तथ्यों की हम बार बार पुनः परीक्षा कर सकते हैं और एक समान परिणाम ला सकते हैं। तथ्यों का प्रमुख योगदान किसी घटना अथवा प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करना होता है। तथ्य हमेशा वास्तविकता पर आधारित होते हैं, जिनके संबंध में सभी विद्वान एक समान विचार रखते हैं। तथ्यों का मानवीय अनुभव से घनिष्ठ संबंध है। हम अनुभवों की सहायता से तथ्यों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और तथ्यों की सहायता से मनुष्यों के अनुभव में बढ़ोतरी होती है। इसमें अंतिम है, सभी प्रकार की घटनाओं को हम सामाजिक तथ्य नहीं कहते हैं। उन्हीं तथ्यों को हम सामाजिक कहते हैं जो सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं तथा लोगों के व्यवहारों को एक विशेष ढंग का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप जो है यह अवधारणा समझ गए होंगे। धन्यवाद।